नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आरक्षण के बादल भी छंट चुके हैं। इस समय हम कस्बा तीतरो में हैं और यहाँ नगर पंचायत चुनाव के लिए गठबंधन प्रत्याशी के रूप में पूर्व चेयरमैन तैमूर खां की बड़ी दावेदारी है। कस्बा तीतरो की यदि हम बात करें तो बड़ा ही राजनीतिक कस्बा है, तो किस तरीके से इनकी नैया पार होगी। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी आपका नगर पंचायत तीतरो के अंदर स्वागत करता हूं। आरक्षण के तो बादल छंट चुके हैं, यहाँ से तो ये सीट अनारक्षित है, कोई भी चुनाव मैदान में आ सकता है, तो इसकी तो आपको बड़ी खुशी होगी या किसी प्रकार का राहों में अब भी कोई रोड़ा है? नहीं, बात रोड की नहीं है। और अगर ये आरक्षित होती तब भी हम किसी को लड़ाते, तब भी उसी अंदाज में लड़ाते। और जर्नल है, हम लड़ें तब भी वो उसी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी कैंडिडेट कोई नहीं तय है। अभी गठबंधन में जो हमारे नेता हैं या हमारे जो जिम्मेदार पार्टी के हैं, वो जिसको तय करेंगे वो ही लड़ेगा। मेरा लड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई तय नहीं है। लेकिन अगर पार्टी के नेताओं का आदेश आया तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर लड़ा जाएगा और हिम्मत से लड़ा जाएगा और जीतने के लिए ही लड़ा जाएगा इंशाल्लाह। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि आप चुनाव मैदान में उतरते हैं या किसी को चुनाव लड़ाते हैं तो समीकरण किस तरीके से, जीत किस तरीके से हासिल होगी? देखिए, मैंने वही बात कही, यानी अगर हम कैंडिडेट बनते हैं, नेता हमारे पे यकीन करें, हमारे पे भरोसा करेंगे और हमें लड़ाएंगे, तो यहाँ तो हम 5 साल जनता के बीच में रहें, हमारा बराबर लोगों से संपर्क रहे और इसमें सभी 36 बिरादरी, हर समाज के लोगों से बराबर वास्ता है हमारा। उसमें मुस्लिम समाज हो, गुज्जर समाज हो, दलित समाज हो, कोई भी अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अपर कास्ट के लोग हों, कोई भी हो, सबसे हमारा बराबर का वास्ता है और सब में हमारे जिम्मेदार लोग हमारे साथ में हैं और इंशाल्लाह उन्हीं के भरोसे हम यहाँ की नैया पार करेंगे। आप कह रहे हैं कि यहाँ जो है आप सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करके नैया पार आपकी होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ बड़े नेता जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं वो तो दलित समाज और मुस्लिम समाज के बड़े गठजोड़ की बात कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम समाज में तो कोई 2% लोग हो सकते हैं उनके साथ में। रही दलित समाज की बात, दलित समाज आज के टाइम में हमारे यहाँ तीतरो कस्बे के अंदर ज़्यादातर चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है या हमारे साथ में है और चंद्रशेखर आज़ाद हमारे गठबंधन में है। इस लिहाज से दलित समाज का एक बड़ा वर्ग, बड़ा तबका हमारे साथ रहेगा इस चुनाव में। आप तो पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, तो उस कार्यकाल की आपकी क्या उपलब्धि रही? क्योंकि हमने सुना है कि अगर कोई मुस्लिम चेयरमैन बन जाता है तो बस मुस्लिम बस्तियों में कार्य कराता है, अगर कोई हिंदू चेयरमैन बन जाता है तो बस वो हिंदुओं तक सीमित रह जाता है। तो आपकी उस कार्यकाल की क्या उपलब्धि रही थी? देखिए, जब मैं चेयरमैन बना तो उससे पहले बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। बनने से पहले जब मैं चेयरमैन बना तो हमने उन सब भ्रांतियों को ख़त्म किया और निष्पक्ष होकर काम किया, बिना किसी भेदभाव के किया। हमने अगर कब्रिस्तान में काम कराया, कब्रिस्तान में हमने तार बाड़ कराई, तो शमशान घाट का हमने रास्ता बनवाया और वहाँ बैठने की सुविधा के लिए कुछ कुर्सियाँ बनवाई, कुछ उसकी बाउंड्री कराई। शमशान घाट का काम सबसे पहले हमने कराया यहाँ से। उससे पहले वहाँ पे कस्बे के अंदर किसी भी समाज का जब कोई मौत हो जाती थी तो शमशान में ले जाने के लिए रास्ता भी सही नहीं था। पूरे कस्बे में हम मालूम कर सकें कि शमशान का काम सबसे पहले हमने कराया। उसी बीच में रामलीला भवन का फर्श हमने लगवाया। रामलीला का टाइम आ रहा था, कमेटी के लोग हमारे पास आए तो रामलीला कमेटी के लोग जब हमारे पास आए, रामलीला भवन का फर्श हमने लगवाया और वहाँ पे पानी की, लाइट की व्यवस्था कराई। मंदिरों के सामने जहाँ जहाँ हमने ज़रूरत समझी वहाँ पे रोशनी और लाइटों का इंतज़ाम कराया। इसी तरह अगर मस्जिदों में ज़रूरत हुई, कब्रिस्तान में ज़रूरत हुई, ईदगाह पे ज़रूरत हुई, पानी का, लाइट का, हमने हर तरह का इंतज़ाम करने का पूरा प्रयास किया और किया। लोगों ने बिल्कुल भेदभाव
ना करते हुए निष्पक्ष होकर सबका हर समाज का ख्याल रखते हुए काम किया, और जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इसके बारे में मैं ही नहीं, आप अगर जाके कस्बे में लोगों से मालूम करेंगे तो हर वर्ग का आदमी उसकी आपको गवाही देगा कि हाँ, तैमूर के टाइम में बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम हुआ है यहाँ पे। इसी वजह से यहाँ का हिंदू मुसलमान हर समाज हमारे साथ तभी से लगा हुआ है, और वही वजह है कि हम लगातार, पहले मैं जब जनरल सीट थी मैं चेयरमैन रहा, उसके बाद ओबीसी में आई तो हमने शिमला देवी को लड़ाया, उनको जिताया। उसके बाद अब हमने मनोज कुमार जो था एससी में आ गई थी, मनोज कुमार को लड़ाया, वो उसको कामयाब किया। और लोगों का बराबर प्रयास हमारे साथ यही रहा कि अगर जनरल में तो आप लड़ें, लेकिन हमने ये कह दिया कि पार्टी का जो आदेश होगा उसी के तहत हम लड़ेंगे। पार्टी का अगर आदेश हुआ हम लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह हम अपने काम के और लोगों के सहयोग के भरोसे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हर समाज का वर्ग, हर समाज हमारे साथ है। चौधरी परिवार का भी यहाँ की राजनीति में बड़ा दखल रहता है, तो उनका सहयोग आपको मिलेगा या नहीं? हम चौधरी साहब के कहे से ही लड़ेंगे। अगर चौधरी साहब हमें गठबंधन का प्रत्याशी घोषित करते हैं तभी हम लड़ेंगे, अपनी तरफ से नहीं लड़ेंगे। जिस समय आपने ओबीसी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा था, वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अरविंद चौधरी की माताजी शिमला देवी, उस समय तो आपका और चौधरी परिवार का आपस में 36 का आंकड़ा था। जी जी, उस टाइम तो उनकी तरफ से और था कैंडिडेट, और मैंने लड़ाया था शिमला देवी को। और उसके बाद जो एससी का चुनाव आया, इसमें हमने दोनों ने मिल के लड़ाया। और जब से चौधरी साहब का और हमारा समझौता हुआ है और हम उनके साथ गए, इकट्ठे होकर हमने चुनाव लड़ा, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो या नगर पंचायत का हो, तो हम उनका और हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा है, यहाँ पे 70% के लगभग हम हैं और 30% में अदर्स पार्टियाँ हैं। आप गठबंधन से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और ये सीट अनारक्षित है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग पहले जो आरक्षण तय हुआ था उसमें चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, अब तो कोई भी यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, तो उन लोगों को आप मैनेज किस प्रकार से कर पाएंगे? ओबीसी में जब सीट थी और वो लड़ने के इच्छुक थे तो वो तभी थे जब ओबीसी में सीट थी। अब जनरल आ गई तो वो, अगर हम लड़ते हैं तो वो हमारे साथ रहेंगे, बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के वो हमारे साथ रहेंगे। और अगर हम उनको ही लड़ाएं तो हम उनका इलेक्शन फिर उसी अंदाज में लड़ाएंगे जैसा खुद लड़ रहे हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी, वो दिलो जान से हमारे साथ रहेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पिछले कुछ चुनाव के रिजल्ट आपने देखे भी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा उससे आप किस तरीके से पार पाएंगे? देखिए, वो सेंटर में हो, स्टेट में हो, भाजपा की सरकार, तीतुर में भाजपा का कुछ नहीं है। अभी 15 दिन भी नहीं हुए, 15 दिन पहले यहाँ पे सहकारी समिति का चुनाव हुआ, उनके पास कैंडिडेट नहीं था लड़ाने के लिए, और बड़ी उस पार्टी के लिए तो शर्म की बात है जिसकी डबल इंजन की सरकार जो कहते हो और उन्हें कैंडिडेट भी ना मिले, वो दूसरे लोगों को बहला फुसला के अपना कैंडिडेट बना रहे हो, और यहाँ आधे से भी कम परहेजा में, आधे से क्या 1/3 में भी नहीं रहे, तो उनका तो कुछ नहीं है यहाँ पे। आप कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि चौधरी परिवार का भी आपके साथ सहयोग रहेगा, उनका साथ रहेगा, तो काजी परिवार और चौधरी परिवार में तो 36 का आंकड़ा है, तो जब आप उस दल से प्रत्याशी होंगे, उनके समर्थन से चुनाव लड़ेंगे, तो आपको चुनाव हराने के लिए काजी परिवार तो पूरी ताकत लगाएगा? हाँ, वो तो स्वाभाविक है, हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट की करती है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे नगर पंचायत में पार्टियों का कम लोकल स्तर पे लोकल चेहरे जो होते हैं उन पे चुनाव होता है। और हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर काजी जी के परिवार से कोई आगे हमारी मुखालफत करता है तो कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ना के बराबर होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे चौधरी साहब का और हमारा जो गठबंधन है या जो हमारा साथ हैगा, तो वही यहाँ पे बदलाव मैंने आपको 70% में है। चौधरी साहब जिसे कैंडिडेट बनाएंगे वही 70% में रहेगा यहाँ पे। अगर पार्टी आप पर दांव लगाती है और जनता का समर्थन आपको मिलता है और आप चुनाव जीत भी जाते हैं, आप तो पहले चेयरमैन रह चुके हैं, तो अब आपने किस प्रकार का अपने दिमाग में खाका तैयार किया है
क्या यहाँ पर इस कस्बे में कार्य होने चाहिए जो नहीं हो पाए? जी, बहुत सारे काम हैं। असल में हर साल नए नए काम निकले हैं और नई नई योजनाएं हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे काम होना चाहिए। और वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हमारे दिमाग में हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर हमने अभी से उसे उजागर कर दिया सबके सामने, इलेक्शन भी नहीं आया, तो विपक्षी लोग जो हैं वो इस चीज़ का वो खुद ही उसे कहना शुरू कर देंगे, जी हम भी ये करना चाह रहे। हालांकि यहाँ से विकास के लिए एक तो हमारा कस्बा में जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ सीसी कैमरे होने चाहिए। यहाँ पूरा कस्बा जो है वो सीसी कैमरों से उसमें निगरानी में होना चाहिए, ताकि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना घटे, कुछ भी हो तो उससे वो स्पष्ट हो सके कौन इसमें दोषी है, किसने कोई कुछ गलती किसने की। और इससे महिलाओं की सुरक्षा में भी एक बड़ा योगदान रहेगा। तो हमारा पहला प्रयास होगा कि हम कस्बे को जो है वो सीसी कैमरों की निगरानी में रखें। अब सवाल मेरा आपसे ये है चेयरमैन साहब के पिछली 2 योजनाओं से आपके ही प्रत्याशी तो यहाँ पर चेयरमैन बनते चले आ रहे हैं, तो ये सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध हो पाई जनता को? देखिए, है काम बहुत हुए यहाँ पे, पहले बहुत काम हुए। ये कस्बा तो बहुत पिछड़ा हुआ था और उसकी वजह यह है कि हम सभी हाईवे से दूर होने की वजह, बड़े शहरों से दूर होने की वजह से हर तरह से पिछड़ा हुआ था। इसमें बहुत विकास हुआ, बहुत काम हुए। सब सड़कें, आप एक भी सड़क कोई गलत नहीं, मतलब कोई ख़राब सड़क नहीं मिलेगी, सब अच्छी सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, उसमें कोई लेकिन यह है काम हो ही रहे। और उन्हीं कामों में अब के एक हमारी जो सड़क, पानी, बिजली के अलावा जो नया एक काम होगा वो ये भी होगा कि इसको सीसी कैमरे की निगरानी में कस्बे को रखा जाए। चलिए, तो गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे तैमूर खान को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।